लोग आए और सब आकर प्रार्थना कर रहे थे। और उसी बीच एक युवाओं का बड़ा समूह उस सभा में से नारे लगाते हुए बाहर चले गए। कोई किसी के रोकने का कुछ नहीं सुन रहे थे, वो जैसे भूत सवार हो गया था उनको। कोई 15 मिनट बाद खबर आई शहर में बहुत कुछ तोड़फोड़ कर रहे हैं, हिल काउंसिल के दफ्तर पे, फिर बीजेपी के। सच तो नहीं कह सकूंगा, जो एक सिलसिला चल चुका है उनका कि इसे हम किसी भी तरह पहले इसका चरित्र हनन करें, फिर इसके ऊपर केस बनाएं। युवा वर्ग ने बंद का कॉल दिया था, तो ये सोनम वांगचुक ने नहीं दिया था। इसे गलत रिप्रेजेंट किया जा रहा है ताकि वो मुझ पे सारा दोष डाल सकें और मुझे जेल डाल सकें। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू पे जो पूरे देश में गरमाया हुआ है, जो सिर्फ वहां के लोगों के लिए एक मसला ही नहीं है बल्कि पूरे भारत के लिए इम्पोर्टेंट बन गया है। हम बात करने वाले हैं लेह लद्दाख में हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में। इस प्रोटेस्ट के पीछे की वजह सिर्फ गुस्सा या पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी का अपने आइडेंटिटी, कल्चर, लैंड और फ्यूचर जनरेशंस को बचाने का स्ट्रगल है। तो चलिए समझते हैं कि लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, उनके इस प्रोटेस्ट के पीछे की डिमांड्स क्या है, वायलेंस कैसे स्टार्ट हुआ और अभी प्रेजेंट टाइम पे वहां के हालात क्या है। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी विद असेंबली और लद्दाख को बिना असेंबली के एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसका मतलब लद्दाख के पास अपना सीएम, अपनी असेंबली और अपने डिसीजंस मेकर्स नहीं। शुरू में तो लोग खुश थे कि लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन गया, लेकिन धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर्स, सेफगार्ड्स ही नहीं है जिससे वो अपनी जमीन, नौकरी और कल्चर को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत 2020 से हुई। 2020 से ही लद्दाख के लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको स्टेटहुड मिले या फिर कम से कम 6th शेड्यूल का प्रोटेक्शन मिले। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि ये 6th शेड्यूल आखिर है क्या। 6th शेड्यूल एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसमें ट्राइबल एरियाज को स्पेशल राइट मिलते हैं, जैसे कि उनकी जमीन आउटसाइडर्स नहीं खरीद सकते, लोकल काउंसिल्स को ये लॉ मेकिंग पावर मिलती है और उनकी कल्चर और आइडेंटिटी प्रोटेक्ट होती है। लद्दाख में ज्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल है, इसलिए वहां के लोगों का कहना है कि उनको भी ये प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। लेह लद्दाख के लोग काफी समय से इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे थे, जिसमें हंगर स्ट्राइक्स, रैलीज शामिल थी। इन प्रोटेस्ट को फेमस एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक और लोकल ग्रुप्स जैसे ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंसेस लीड कर रहे थे। जब हंगर स्ट्राइक्स में बैठे कुछ लोगों की हेल्थ खराब हो गई तो उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और तब पब्लिक का गुस्सा फूटा। लोगों को लगने लगा कि गवर्नमेंट उनको इग्नोर कर रही है और फिर ये प्रोटेस्ट ने वायलेंट रूप ले लिया। इस प्रोटेस्ट के दौरान हालात बहुत ही गंभीर हो गए। जहां पहले लेह लद्दाख की जनता शांति से प्रोटेस्ट कर रही थी, अब वही जनता का गुस्सा आग की तरह फैलने लगा। प्रोटेस्टर्स ने पुलिस पे पथराव किया, बीजेपी ऑफिस और गवर्नमेंट व्हीकल्स को आग लगा दी गई और इसके जवाब में ही पुलिस ने भी आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि फायरिंग का यूज भी किया गया, जिस वजह से कम 4 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए, जिसमें पुलिस और सिविलियंस दोनों थे। अभी भी लेह में हालात गंभीर बने हुए हैं। वहां के बिगड़ते हुए हालातों को देखते हुए सरकार ने वहां कर्फ्यू लगाया हुआ है, इंटरनेट सुविधा रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है और सेक्शन 163 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत रैलीज, मार्चेस और गैदरिंग बैन कर दी गई है। स्ट्रीट्स पे भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। अब लेह एक टेंस जोन बना हुआ है। अगर आपको लेह लद्दाख प्रोटेस्ट के बारे में हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, ताकि भविष्य में हम आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट विषयों पर और इम्पोर्टेंट मुद्दों पर वीडियो पहुंचा। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस प्रोटेस्ट के पीछे लेह लद्दाख की जनता की डिमांड्स क्या क्या है। इस प्रोटेस्ट के पीछे वहां की जनता की डिमांड बड़ी सी सिंपल है।
लोग चाहते हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले ताकि लोकल लोग अपना सीएम और असेंबली के थ्रू डिसीजंस ले सके। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यानी 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन मिले ताकि वहां के लोग अपनी जमीन और कल्चर को आउटसाइडर से सेफ रखें, जिससे उनकी जमीन सिर्फ लोकल्स के पास रहेगी और आउटसाइडर्स उसको परचेज नहीं कर पाएंगे। जॉब रिजर्वेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आउटसाइडर के कंपैरिजन में लोकल्स को प्रायोरिटी मिले। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, लोगों की डिमांड है कि उन्हें लोकसभा में अलग सीट मिले, इसके साथ ही लोकल काउंसिल्स में ज्यादा पावर और पार्टिसिपेशन मिले। एनवायरनमेंट और कल्चर प्रोटेक्शन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिमालयाज का एरिया काफी इको सेंसिटिव है और सैकड़ों लोग हर साल वहां घूमने आते हैं, जिस वजह से वहां का टूरिज्म और माइनिंग की वजह से वहां के एनवायरनमेंट की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। तो एनवायरनमेंट और कल्चर प्रोटेक्शन के थ्रू हम उस धरती को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कल्चर आइडेंटिटी, खूटी, कुर्गी और लोकल लैंग्वेज को प्रोटेक्शन मिले ताकि वहां के लोग अपने कल्चर को सेफ रख सकें। इसके अलावा बुद्धिस्ट और मुस्लिम कल्चर की आइडेंटिटी को सिक्योर करना। तो ये थी वहां के लोगों की प्रोटेस्ट के पीछे की जुड़ी हुई कुछ डिमांड्स, जो कि हमारे हिसाब से काफी जरूरी भी है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या हमारी गवर्नमेंट लेह लद्दाख की जनता की इन डिमांड्स को पूरी करेगी या नहीं। हमारी गवर्नमेंट ने इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कुछ रिस्पॉन्स भी दिए हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि बातचीत अभी चल रही है और कुछ मुद्दों पर तो प्रोग्रेस हुई है, जैसे काउंसिल में लोकल लैंग्वेज को पहचान और वुमेन रिजर्वेशन। लेकिन गवर्नमेंट का साथ में ये भी कहना है कि कुछ लोगों ने इस मुद्दे को ज्यादा गर्म बना दिया है। इस सेंसिटिव सिचुएशन को देखते हुए 6 अक्टूबर को लोकल और गवर्नमेंट के बीच एक मीटिंग भी होने वाली है, जिसमें इन मुद्दों पर बातचीत होगी। लद्दाख के लोगों ने फिलहाल हंगर स्ट्राइक को तोड़ दिया है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इन डिमांड्स को इग्नोर किया तो ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसमें जान और माल दोनों की हानि भी हो सकती है। अब देखना होगा कि 6 अक्टूबर की बैठक में आकर गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स को मानेगी या नहीं। क्या लद्दाख को 6 शेड्यूल मिलेगा या सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। अपनी ओपिनियन को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।